Subscribe our channel for more business videos in Hindi। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपने बिजनेस के लिए लीड्स या सेल्स देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। मे बी आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा या स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लें या बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है, अब सेल्स या लीड्स कहाँ से आएंगी। कुछ लोगों के पास पैसा होगा मार्केटिंग कराने का, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप फेसबुक की मदद से इजीली सेल्स और लीड्स जनरेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। इस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप कभी मिस ना करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताने जा रहा हूं जिसमें से 2 तरीके बिल्कुल फ्री हैं और 2 तरीके पेड हैं लीड या सेल्स जनरेट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं चारों तरीका आपको बताने जा रहा हूं, चारों तरीकों की मदद से आप लीड और सेल्स दोनों ही गेन कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। दोस्तों ये सबसे पहला तरीका आता है वो आता है फेसबुक ग्रुप। ये टोटली फ्री तरीका है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा लीड या सेल्स गेन करने के लिए या जनरेट करने के लिए। फेसबुक ग्रुप होता क्या है, कैसे काम करता है, उसमें हमें कैसे काम करना है लीड या सेल जनरेट करने के लिए, एक एक स्टेप में मैं सारी प्रोसेस आपको बताता हूँ। आज के टाइम में ज्यादातर लोगों के पास फेसबुक अकाउंट होगा और जिनके पास नहीं है उनके लिए जरूरी है फेसबुक ग्रुप से ग्रो करने के लिए अकाउंट क्रिएट करना। आपको सबसे पहले अकाउंट बना लेना है और जिनके पास है ऑलरेडी अकाउंट वो उसी अकाउंट का यूज कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों पता होगा फेसबुक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें 2 बिलियन से ज्यादा यूजर एक्टिव होते हैं ऑल द टाइम। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फेसबुक के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब क्योंकि फेसबुक पे इतने सारे लोग ऑल द टाइम एक्टिव होते हैं तो वहां पे ग्रुप का सेक्शन होता है, जैसे फेसबुक पेजेस होते हैं वैसे ही फेसबुक ग्रुप होता है। आपको जब अपना फेसबुक लॉगिन कर लेंगे ऊपर सर्च बार में आप कोई भी निश या कोई भी टॉपिक या कोई भी कीवर्ड डाल के जब सर्च करेंगे तो उसे वहां से जाके सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा ग्रुप वाले पे, तो उस टर्म के रिलेटेड सारे ग्रुप आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब होता क्या है फेसबुक पे एक टॉपिक के ऊपर या एक निश के ऊपर एक ग्रुप नहीं होता है, लाखों करोड़ों ग्रुप हो सकते हैं क्योंकि हर कोई अलग अलग टॉपिक पे ग्रुप बनाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, आपने क्लोथिंग का ग्रुप बना दिया। मेरा IT का बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस है, मैंने मार्केटिंग का ग्रुप बना दिया। तो अब पॉइंट ये है कि आपका जिस टॉपिक का बिजनेस है आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना है। मान लीजिए आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, किसी का फुटवेयर का बिजनेस है, किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, तो आपका जो बिजनेस है उससे रिलेवेंट ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहला पॉइंट होगा ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए वहां पे इनविटेशन होगा, आप वहां पे इनवाइट की रिक्वेस्ट भेजिए। ग्रुप के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो भी ओनर होगा या जो भी एडमिन पर्सन होगा उसने जो भी क्वेश्चन आंसर वहां पे सेट कर रखे होंगे वो वहां पे दिखेंगे आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे जवाब दीजिए और वहां पे आपको अगर एडमिन चाहेगा तो आपको वो ऐड कर सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आप ग्रुप ज्वाइन कर ही लेंगे। अब आपने जब ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो एक चीज और ध्यान देनी है कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसी ग्रुप को, जब आपको सेल और लीड जनरेट करनी है तो नोटिस करिएगा कि ग्रुप 2 टाइप के होंगे, या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है पब्लिक ग्रुप में। प्राइवेट से थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि प्राइवेट से आप इतनी इजीली सेल्स या लीड जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट जो ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बना होता है, वो पब्लिक के लिए ओपनली यूज में नहीं आ सकता। अब एक टाइम में आपने बहुत सारे अपने निश के अकॉर्डिंग ग्रुपों को रिक्वेस्ट भेज दी है, वो एक दिन के अंदर अंदर मोस्टली एडमिन सारे ग्रुप के आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको दिखने लगेगा अपने ग्रुप सेक्शन में कि इतने सारे ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है अगले स्टेप में, अब उन ग्रुप में जाके एक एक करके आपको पोस्टिंग करनी है। अब ध्यान रखिएगा जो आप ग्रुप में पोस्टिंग करेंगे वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है आपने आज कर दी फिर उसके बाद आपने कभी पोस्टिंग नहीं करी। एक आप शेड्यूल बना लीजिए, हर 3 दिन में पोस्टिंग करनी है, हर 1 हफ्ते में पोस्टिंग करनी है, रेगुलर पोस्टिंग करते रहना है। अब पोस्टिंग करनी कैसे है, अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो लीड जनरेट करना चाह रहा है, सेल जनरेट करना चाह रहा है और उसके पास कोई सर्विस है या फिर उसके पास कोई प्रोडक्ट है। अगर उसके पास कोई सर्विस या प्रोडक्ट है कुछ भी हो तो उसे क्या करना है,
ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लीड या सेल्स जनरेट करने के लिए कि उस सर्विस या प्रोडक्ट का एक क्रिएटिव बना लीजिए। सबसे अच्छा तरीका रहता है, इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि पिछली भी बहुत सारी मार्केटिंग की वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि क्रिएटिव ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। मतलब जो चीजें हम देख सकते हैं वो ज्यादा अच्छी अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं या इंगेजमेंट क्रिएट करती हैं। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आप सर्विस सेल कर रहे हैं, मार्केटाइज कर रहे हैं, जिसके लिए आपको लीड या सेल्स रिक्वायर्ड है, उसके रिगार्डिंग आप एक क्रिएटिव बना लीजिए और एक एक करके सारे ग्रुप में उसे पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जो आपने क्रिएटिव बनाया है उस पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर डालिएगा, अपनी मेल आईडी और अपना नंबर जरूर डालिएगा और ट्राई करिएगा कि उस क्रिएटिव पे अपनी ब्रांडिंग जरूर डालें। ब्रांडिंग बहुत इम्पैक्टफुल वे होता है बिजनेस ग्रो करने का, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे बहुत सारे फेक यूजर्स भी होते हैं या फेक सेलर्स भी होते हैं, जिससे ऑडियंस दूर रहती है या उस पर जल्दी कांटेक्ट नहीं करती। तो जहां पे आप अपनी ब्रांडिंग वहां मेंशन करेंगे तो कस्टमर को या ऑडियंस को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब साथ में क्रिएटिव के साथ ऊपर आपको एक सेगमेंट मिलेगा अपना कुछ लिखने के लिए, टेक्स्ट सेगमेंट। तो उस टेक्स्ट सेगमेंट में आप कुछ इंट्रो लिख सकते हैं, हैशटैग डाल के लिख सकते हैं, जनरल टर्म्स में भी कुछ लिख सकते हैं। अब होगा क्या, जब आप रेगुलर बेसिस पे उन पर्टिकुलर ग्रुप्स में पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो ग्रुप आपकी इंडस्ट्री या आपके सेगमेंट से रिलेटेड होंगे, तो वहां पे जो ऑडियंस होगी वो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होगी। अब वो वहां पे ऑडियंस कमेंट करना स्टार्ट करेगी आपके पोस्ट के ऊपर। कमेंट भी कर सकती है ऑडियंस, और ऑडियंस में भी आपको डायरेक्ट डीएम भी कर दे, मतलब इनबॉक्स भी कर दे। अगर यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है, अगर वो ऑडियंस आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, मतलब मान लीजिए मैंने आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट या डीएम करा आपको और मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में हूँ, तो वो मैसेज आपको डायरेक्टली इनबॉक्स में दिख जाएगा। अगर मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हूं तो मेरा मैसेज आपको डायरेक्टली इनबॉक्स में नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको अपने मैसेज सेगमेंट में जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना होगा। होता क्या है, जो लोग हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं, अगर हम उन्हें मैसेज करते हैं तो हमारा मैसेज डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में नहीं जाता है। तो आपको मैसेज रिक्वेस्ट चेक करनी पड़ेगी। एक सेगमेंट मिलता है आपके मैसेज के अंदर सेटिंग्स में, आप चेक करिए। कई बार होता क्या है, हम लोग को ऐसा लग रहा होता है मैसेज आया ही नहीं। होता क्या है, क्योंकि वो लोग हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं और फेसबुक सिक्योरिटी पर्पस से वो डायरेक्टली मैसेज हमें शो नहीं करता है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट में रहने देता है, मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले सेगमेंट में रहने देता है, जिसके कारण हम बहुत सारी सेल्स या लीड्स मिस आउट कर देते हैं। अब आप वहां पे रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग जब करते रहेंगे तो वहां से आपकी लीड और सेल्स जनरेट होना स्टार्ट होगी। अब आपको करना क्या है, एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है और उस पर जितनी भी लीड्स आ रही है, जितनी भी सेल्स के लिए इंक्वायरी आ रही है, वो सारी नोट डाउन करते रहना है अपनी टीम के साथ। फिर आप जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टीम होगी, टेलीकॉलर्स होंगे, आप खुद कर रहे होंगे टेलीकॉलिंग, मैसेजिंग, उन लीड्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करना है। वो लीड्स काफी पोटेंशियल होंगी, हो सकता है बहुत सारी लीड उसमें से एट रैंडम ऑन द स्पॉट क्लोजर हो जाए आपके, हो सकता है कुछ लीड टाइम ले। वो आपकी क्लोजर स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लीड्स को आप कितनी जल्दी क्लोज कर सकते हैं। तो फेसबुक ग्रुप से आप ऐसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम सेल्स और लीड्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। बहुत लोगों ने सुना होगा फेसबुक मार्केट प्लेस होता क्या है, या बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताता हूँ फेसबुक मार्केट प्लेस क्या होता है और वो कैसे आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग से फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहा है, लेकिन आज के टाइम में फेसबुक अपने आप को थोड़ा थोड़ा ई कॉमर्स में भी कन्वर्ट कर रहा है, ऑनलाइन सेलिंग में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो उसने फेसबुक में अपना एक सेगमेंट बनाया मार्केट प्लेस का। जब आप फेसबुक ओपन करते हैं तो ऊपर के टैब में आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिखता है। आपको करना क्या है, अब आपकी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट प्लेस में जाके लिस्ट आउट करना है। अब जैसे ही आप मार्केट प्लेस ओपन करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के पोस्टिंग वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम वे में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन पे आपको प्रोडक्ट दिखते हैं, सेम वे में मार्केट प्लेस पे भी आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, मार्केट प्लेस में लिस्टिंग जनरेट करनी है, मतलब अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराना है। उस प्रोसेस को बोलते हैं लिस्टिंग जनरेट करना। तो वहां पे ऑप्शन आएगा न्यू लिस्टिंग का। उस लिस्टिंग पे जाके आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। वहां पे एक एक करके आपको सारी डिटेल भरनी है। पहली डिटेल होगी प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, कंडीशन क्या है उसकी इमेज डाल दीजिए, उसकी क्वांटिटी डाल दीजिए, आप डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। इस टाइप से आपको सारी डिटेल
फिल कर देनी है। अब जब आप सारी डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद उसे आप पोस्ट कर देंगे। जैसे ही आप उसे पोस्ट करेंगे साथ में मार्केट प्लेस की तरफ से फेसबुक एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या आप अपनी ये सेम लिस्टिंग और मल्टीपल ग्रुप्स में भी शेयर करना चाहते हैं? तो आप उस पे शेयर कर सकते हैं। वो मैक्सिमम आपको लिमिट देगा 20 ग्रुप की, तो 20 ग्रुप पे आप वो लिस्टिंग मार्केट प्लेस के साथ शेयर कर सकते हैं। ये तरीका ग्रुप के तरीके से ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि जो आप ग्रुप में एक डाल रहे हैं पोस्ट, वो रैंडमली कोई भी डाल सकता है, वहां जेन्युइनिटी इतनी नहीं दिखती है और वो पोस्ट आपका ओवर द टाइम नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है रैंकिंग में, इतनी जल्दी आपको इफेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस में डाल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस, वहां पे ऑडियंस का पूल अवेलेबल है जो रेगुलर मार्केट प्लेस को चेकआउट कर रहा है और आपकी वहां पे लिस्टिंग जल्दी अपीयर होगी या जल्दी लोगों के सामने आएगी। और साथ में आपने मार्केट प्लेस के साथ उसे ग्रुप्स में भी शेयर करा है, मल्टीपल ग्रुप में, तो उन ग्रुप्स की जो ऑडियंस होगी वो भी उस पर लैंड करेगी आपके ऐड को देख के। अब वहां से आपके पास इंक्वायरी आना स्टार्ट हो जाएगी, कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने नंबर दे रखा है। नहीं तो आपके जो इनबॉक्स होगा आपका फेसबुक का, उसमें एक अलग सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा मैसेजिंग में, मतलब इनबॉक्स में एक अलग मार्केट प्लेस के नाम से सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पोस्ट पे या उस क्रिएटिव के ऊपर जितने लोगों ने भी आपसे अप्रोच करा है वो उसमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे मैसेजेस। अब उन सारी इंक्वायरी को आप नोट डाउन कर लीजिए एक्सेल में। आप चाहें तो उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उन्हें अपने अलग एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं और वहां से सेल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप बिलीव मानिएगा, अगर आपने मार्केट प्लेस में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करा है तो आपकी डेली की 40 से 50 इंक्वायरी आना स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो आपकी लिस्टिंग होती है वो थोड़े टाइम बाद नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप मान लीजिए आपको लिस्ट करे हुए 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दिन में और लोगों ने भी लिस्ट करा होगा, बहुत लोगों ने लिस्ट करा होगा, तो आपकी लिस्टिंग पुरानी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइमली उस लिस्टिंग को रिन्यू करते रहना है। 5 या 6 दिन के बाद आपको हर लिस्टिंग को रिन्यू करते रहना है। लेकिन यहाँ पे भी फेसबुक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो आपको मानने पड़ेंगे, पॉलिसीज होंगी जो माननी पड़ेंगी। अगर उसे अप्रूवल मिलेगा तब आपकी लिस्टिंग विजिबल होगी। अगर अप्रूवल नहीं मिल रहा है, किसी भी रीजन से आपकी लिस्टिंग को फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया है, तो वहां पे रीजन बताएगा, उस रीजन के अकॉर्डिंग आप अपनी लिस्टिंग में चेंज करिए, उसके बाद उसे अप्रूवल मिल जाएगा और काफी अच्छे चांसेस हैं आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट प्लेस से सेल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे तरीके की तरफ आते हैं जिसे बोलते हैं क्रिएटिव बूस्टिंग या पोस्ट बूस्टिंग। ये बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग ऑलरेडी करते होंगे, उन्हें ये एक तरीके का ऐड होता है, ये पेड तरीका होता है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको तरीके बताए ग्रुप और मार्केट प्लेस वो टोटली फ्री थे, उसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। लेकिन ये पेड तरीका है। अब मैं जो अगले 3rd और 4th तरीका बताऊंगा वो दोनों तरीके पेड हैं। इस वाले तरीके में थोड़ा आपका कम पैसा लगेगा और जो चौथा तरीका है उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन उससे रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव आते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं बूस्टिंग क्या होती है, फिर उसके बाद 4th तरीके की तरफ बढ़ेंगे और फिर समझेंगे 4th तरीके का नाम क्या होता है और वो कैसे इफेक्टिव होता है। अब दोस्तों, बूस्टिंग क्या होती है? हम लोग जब भी फेसबुक ओपन करते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल पे जो भी पोस्ट करते हैं, भले वो वीडियो हो, भले वो कोई क्रिएटिव हो, भले वो इमेज हो, तो उसके नीचे राइट साइड में एक आपको ऑप्शन दिखता है बूस्ट का या प्रमोट का। अगर आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो आपको फेसबुक एड मैनेजर में लेके जाता है और वहां पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग या उस क्रिएटिव के रिगार्डिंग, और उसे आप फिल करते हैं और लिमिटेड टारगेटिंग लगाते हैं। उसके बाद आप अपना पेमेंट गेटवे वहां पे अटैच कर देते हैं, मतलब अपना जो भी प्रोसीजर है पे करने का वो अटैच कर देते हैं और वो वहां पे आपको दिखाता है कितने दिन आपको ऐड चलाना है, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, उसके हिसाब से वो आपसे चार्ज करता है। 70 रुपए पर डे का चार्ज होता है मिनिमम, और मैक्सिमम में 500-1000 रुपए आप लगा सकते हैं, लेकिन 70 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट का प्रोसीजर लगा दीजिए, भले कार्ड लगाते हैं, वॉलेट लगाते हैं या यूपीआई लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही उसे प्रमोट का एक्टिव करेंगे, आपका जो क्रिएटिव होगा या जो इमेज होगी या पोस्ट होगा वो बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद वहां पे वो आपको ये भी दिखाएगा कि ये क्रिएटिव इतने रुपए जो आपने जितने रुपए लगाए हैं उतने रुपए में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने लोगों को रीच करेगा। अब जब वो रीच करेगा तो लोगों को दिखेगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे।
अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। पहले दो तरीके जो थे और ये तरीके में डिफरेंस क्या है। देखिए, दो तरीके होते हैं अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। एक तरीका होता है कि हम अपने बिजनेस को लोगों को जाके बताएं कि हमारा बिजनेस ये है, हम ये बेच रहे हैं, आपको लेना है तो ले लो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारा बिजनेस अपनी जगह है, जिनको जरूरत होगी वो हमारे पास आएंगे। तो जब बूस्टिंग होती है, बूस्टिंग में ये होता है कि जिन लोगों को जरूरत होती है हमारा ऐड उनके पास जाता है, लेकिन लिमिटेड टारगेटिंग के साथ। तो जिनको जरूरत होगी वो जल्दी हमें अप्रोच करेंगे और हमारी प्रोडक्ट और सर्विस सेल हो जाएगी। या जिनको लीड प्रोवाइड, मतलब जो लोग लीड लेना चाह रहे होंगे, इस प्रोसेस के थ्रू वो लीड भी जनरेट कर सकते हैं और सेल भी जनरेट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बूस्टिंग। फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ, जो भी अपनी प्रोफाइल पे आप क्रिएटिव पोस्ट वीडियो डालते हैं उसके राइट साइड में बटन आता है बूस्टिंग का। उस बटन को आप क्लिक करेंगे, वो आपको एड मैनेजर में लेके जाएगा। एड मैनेजर में जाके कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो लिमिटेड। वहां पे आप डेली का बजट फिक्स करेंगे और अपना पेमेंट का प्रोसीजर अटैच करेंगे, यूपीआई कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट। उसके थ्रू वो पैसा डिडक्ट करेगा और आपके उस पोस्ट को बूस्ट कर देगा। बस इस प्रोसेस को बोलते हैं बूस्टिंग। ये था तीसरा प्रोसेस। अब मैं आपको ले चलता हूं चौथे प्रोसेस की तरफ, जो सबसे ज्यादा अमेजिंग, सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड और सबसे ज्यादा मैच्योर्ड सेल्स या लीड जनरेट करने का प्रोसेस है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 3-4 मार्केटिंग के रिगार्डिंग वीडियोस बना चुका हूं, उसमें भी बता चुका हूं। और अब मैं आपको अब डिटेल में फिर से बताऊंगा वो तरीका क्या होता है, कैसे जनरेट करा जाता है, या उस तरीके से हम अपने बिजनेस को कैसे रातों रात या 1-2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो चौथा तरीका होता है उसे बोलते हैं पेड कन्वर्जन मार्केटिंग। पेड कन्वर्जन मार्केटिंग पेड तरीका होता है क्योंकि उसके नाम में ही पेड है। पेड कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब जब किसी प्रोसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, आइदर उससे हम कुछ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या रिजल्ट गेन कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे हमें लीड जनरेट करनी है, हमें सेल जनरेट करनी है, हमें रीच जनरेट करनी है, हमें ब्रांड अवेयरनेस करनी है, हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करानी है। इस टाइप के 9-10 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये कैंपेन मेथड आपके फेसबुक बिजनेस मैनेजर से चलता है। इसमें और पिछले वाले प्रोसेस में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेसबुक पे एक ही टाइप से मार्केटिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक वर्ड होता है प्लेटफॉर्म वर्सेस प्रोसेस। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है फेसबुक एक प्लेटफॉर्म हो गया, या गूगल एक प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म हो गया, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म हो गया। प्रोसेस का मतलब हो रहा है कि हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने में। तो सेम वे में जो पेड कैंपेन मार्केटिंग बोल रहा हूं मैं, या पेड कन्वर्जन मार्केटिंग बोल रहा हूं, ये एक प्रोसेस है, ना कि एक प्लेटफॉर्म है। ये प्रोसेस हम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो जब इसकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन जनरली नहीं कर सकता है, बल्कि जो बूस्टिंग वाला प्रोसेस है, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आप मार्केटर नहीं है, आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, तो पेड वाला प्रोसेस कोई भी कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये जो वाला प्रोसेस होता है, ये मोस्टली कंपनीज ही करती हैं, जो एजेंसीज होती हैं वही करती हैं, क्योंकि इसमें काफी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, पैनल को या प्लेटफॉर्म को तो कोई भी चला लेगा, आप भी चला सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस करना कैसे है उसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। जो पेड कैंपेन मार्केटिंग होती है और जो बूस्टिंग होती है, बूस्टिंग जस्ट पेड कैंपेन मार्केटिंग का 20% होता है, क्योंकि वहां पे बहुत लिमिटेड आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। लेकिन जो पेड कन्वर्जन मार्केटिंग होती है, यहाँ पे ऑप्शंस की कोई लिमिट नहीं होती है। एग्जैक्टली जो मैंने पिछले टर्म्स में बताया था कि या आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास लेके जाइए या कस्टमर आपके पास खुद आए तो बिकेगा, तो ये उसको एग्जैक्टली डिफाइन करता है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपको पता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स पे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। तो फेसबुक हो, भले इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, हर किसी को पता होता है, मतलब जो डेटा एक टर्म यूज करते हैं, डेटा, हर प्लेटफॉर्म को पता होता है कि कौन सा पर्सन किस टाइम पे क्या सर्च कर रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे कभी भी कि आप अगर मिंत्रा पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेज़न पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आप चेक करते हैं, बार बार चेक करिए उसे, और उसे आप लेंगे नहीं, आप उसे छोड़ के आ जाइए। उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, सेम प्रोडक्ट के ऐड दिखेंगे। तो आपके माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये आएगा कि ये
मार्केटिंग या ये कंपनी अपने प्रोडक्ट का ऐड हर जगह कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो अपना ऐड हर जगह नहीं कर रही है, जस्ट वो ऐड आपको फॉलो कर रहा है, आपकी आईपी एड्रेस को फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स इतने एडवांस हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स को पता होता है कि क्या कौन सा यूजर किस टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो ये जो पेड कैंपेन मार्केटिंग होती है इसे बिहेवियरल मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो एड्स रन करे जाते हैं वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू करे जाते हैं। इसमें थाउजेंड्स से भी ऊपर टाइप्स की हम टारगेटिंग कर सकते हैं। हम किसी को भी मोबाइल के अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हैं, किसी को भी लोकेशन के अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हैं, बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा वो नेटवर्क यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसके हॉबीज क्या है, वो एक्टिवली क्या सर्च कर रहा है। मतलब हम किसी भी वे में किसी भी यूजर को, किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं इसे पेड कैंपेन मार्केटिंग या पेड कन्वर्जन मार्केटिंग, क्योंकि इसके द्वारा हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं। तो अब ये मार्केटिंग में आप फोकस कर सकते हैं अगर आप फेसबुक से रियल में अपना बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मार्केटिंग आप एजेंसी के थ्रू ही कराइएगा, खुद ट्राई मत करिएगा। अदरवाइज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केटिंग में उसके मैक्सिमम चांसेस हैं आप उसे खो देंगे या लॉस कर लेंगे। क्योंकि बिना नॉलेज के आप प्लेटफॉर्म तो चला लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैं 2 ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल लेके चलूंगा, बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, अगर वो बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेजरली 2 ऑब्जेक्टिव पे मैं बात करूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया लीड जनरेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया सेल जनरेशन। तो जो लीड जनरेशन होता है इसमें वो कैसे करा जाता है, इसमें मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर एग्जांपल, तो आपको उन लोगों का लीड रिक्वायर्ड है जिन लोगों को शादी करनी है या जिन लोगों को फैमिली फंक्शन करना है या किसी भी टाइप का इवेंट के रिगार्डिंग उन्हें सर्विसेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी यही सर्विसेज प्रोवाइड कराती है इवेंट ऑर्गेनाइज करने के। तो जिन लोगों को इसके रिगार्डिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड है उनके लिए टारगेटेड एड चलेंगे उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को शोकेस करते हुए। अब मान लीजिए आप अपना फेसबुक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं एज एन यूजर या एज एन कस्टमर, मैं अपना फेसबुक चला रहा हूँ और वहां से मार्केटर ने मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग मुझे टारगेट कर रखा है, तो उसका एड मुझे दिखेगा फेसबुक पे। जैसे ही मैं उस एड पे क्लिक करूंगा वहां पे एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में जो भी मार्केटर क्वेश्चन मुझसे पूछना जाएगा, नाम, नंबर, मेल आईडी तो कॉमन होता है, उसके अलावा वो जो भी क्वेश्चन पूछना जाएगा वो क्वेश्चन वहां पे मेंशन होंगे, वो उस क्वेश्चनों के आंसर दूंगा, सबमिट कर दूंगा और ये एक लीड के फॉर्म में सबमिट हो जाएगा बैकएंड पे जाके एक्सेल के फॉर्म में। इस तरीके से जब ऐड पूरे दिन चलेगा तो पूरे दिन में जितनी भी लीड जनरेट होंगी, मतलब जितने लोगों को भी वो ऐड दिखाए, टारगेटेड लोगों को, वो लोग अपनी डिटेल सबमिट करेंगे, वो एक लीड के फॉर्म में बैकएंड पे सबमिट हो जाएगा और वो जो कस्टमर है या जो मार्केटर है या जिस कंपनी ने वो ऐड चलाया उसको वो लीड मिल जाएंगी। अब यहाँ पे भी बात आ जाती है, लीड भी 2 टाइप की होती है, एक होती है बल्क लीड, एक होती है इंटीमेट लीड्स। बल्क लीड का मतलब ये होता है हमने आपको 200 लीड दे दी, फिर उन 200 लीडों पे आपने टेलीकॉलिंग कराई, टेलीकॉलिंग के बाद मान लीजिए 200 में से 80 लोगों ने आपसे बात करी, 80 लोगों में से फिल्टर होते होते फाइनली स्टेज पे आपसे 1 या 2 या 5 ही कन्वर्ट हो पाए। इसे बोलते हैं बल्क लीड। बल्क लीड निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं आप ऐड चलाएं, ये आमतौर पे वेस्ट लीड ही होती है एक तरीके से। अब दूसरा प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं इंटीमेट लीड्स। इंटीमेट लीड्स का मतलब होता है मैच्योर्ड लीड्स। मैच्योर्ड लीड्स इतनी टारगेटेड होती हैं कि अगर हमने आपको 20 लीड दिए हैं तो गारंटी है कि 20 में से 20 लोग आपके टारगेटेड लोग होंगे, जिनको आप सर्च कर रहे हैं वही लोग होंगे, उसमें से कोई भी वेस्ट नहीं होगा। जब 20 के बीच आपको टारगेटेड मिले हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें से 17, 18 या 19 लोगों को कन्वर्ट कर ही लेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो ये था पहला सिनारियो जिसमें हम लीड जनरेट करते हैं। अब दूसरा सिनारियो आता है इसमें कि हम सेल कैसे जनरेट करते हैं। अब इसमें सेल के लिए 2-3 तरीके होते हैं टारगेटिंग मार्केटिंग में या कैंपेन मार्केटिंग में। पहला तरीका होता है हम क्राउजल एड्स चला सकते हैं, हम सिंगल इमेज एड चला सकते हैं या हम वीडियो एड्स चला सकते हैं। सारी बातें याद रखिएगा, ये टारगेटेड लोगों के ऊपर हो रहा है, बल्क लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। मतलब हम बल्क को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम टारगेटेड चुनिंदा लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका नेचर है हमारे प्रोडक्ट में, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। वो सारी चीजें हमें कैसे पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। मतलब
एनालिटिक्स की मदद से। वो एनालिटिक्स का या आर्टिफिशियल का डेटा किसके पास है? फेसबुक के पास। उसके पास सारा डेटा है, हमें जस्ट टारगेट करना है। अब ये टारगेट कौन कर सकता है? जिसके पास एक्सपीरियंस है या जिसे पता है टारगेट करना कैसे, क्या टर्म यूज करने हैं, क्या टारगेटिंग यूज करनी है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक इंडिविजुअल या आपको अगर मार्केटिंग नहीं आती है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो इस टाइप की मार्केटिंग आप नहीं कर पाएंगे। एजेंसी ऑलरेडी ये काम कर रही होती है काफी टाइम से, तो उन पे नॉलेज होती है, उन्हें पता है किसे टारगेट करना है, कैसे करना है। अब हमें जब प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक वेबसाइट की, क्योंकि विदाउट वेबसाइट पेड मार्केटिंग में प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते, वो मैनुअल वर्क हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब जो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे बनी होगी, उस वेबसाइट को आपके इस कैंपेन से लिंक करा दिया जाता है। अब जब यहाँ से एड्स रन होते हैं तो टारगेटेड लोगों को दिखते हैं जो उस प्रोडक्ट को उस रियल टाइम पे सर्च कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए मैं रियल टाइम पे एक प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ शूज, और मुझे उसके रिगार्डिंग एड दिख जाए तो मैं जल्दी से उस एड पे क्लिक करूंगा। और अगर मान लीजिए मैं कुछ सर्च ही नहीं कर रहा हूँ और वो मुझे एड दिखा जा रहा है, मैं क्लिक नहीं करूंगा उसके ऊपर, इसलिए इसे टारगेटेड बोला जाता है। जब उस यूजर को या उस ऑडियंस को वो पर्टिकुलर एड दिखेगा, उस पे वो क्लिक करेगा, जैसे वो उस पे क्लिक करेगा वो लैंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर उस ब्रांड की या उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे। अब उस वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे फनल प्रोसेस वर्क करेगा। फनल क्या होता है? सबसे पहले रीच होती है, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर लीड जनरेट होती है, देन कन्वर्जन होता है। ये प्रोसेस रिपीट होता है। सेल जनरेशन में एक प्रोसेस होता है फनल जिसे बोलते हैं, तो ये फनल प्रोसेस होता है। ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे लैंड करेगी, लैंड के बाद वो प्रोडक्ट देखेगी, स्क्रॉल करेगी, वहां से सेल जनरेट होगी। तो ये पेड कैंपेन मार्केटिंग होती है। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपके लिए 3-4 वीडियो इस चैनल पे डीपली बना चुका हूँ, यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर इसको और आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम लोग की वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों ये 4 तरीके थे जो मैंने आपको आज बताए हैं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत इजी वे में ग्रो कर सकते हैं। 2 तरीके एकदम फ्री थे, ग्रुप वाला तरीका, मार्केट प्लेस वाला तरीका, लास्ट के 2 तरीके जिसमें मैंने आपको बूस्टिंग बताई और पेड कन्वर्जन मार्केटिंग बताई, ये दोनों तरीके पेड होते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके काफी इफेक्टिव होते हैं। आप बहुत जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस इसके थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस के रिगार्डिंग या ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग कंसल्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप में से किसी को भी कंसल्टेशन सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, आपको मार्केटिंग समझ में नहीं आ रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कैसे ग्रो करें, या प्रॉब्लम हो रही है, सेल जनरेट नहीं हो रही है, लीड जनरेट नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या वीडियो देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर वीडियो से समझना नहीं आ रहा है तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं। उसका लिंक बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से आप हमें बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 4 तरीके बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी टाइप की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, ताकि इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप इन फ्यूचर मिस ना करें। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।